रहीम। मोहतरम उस्ताद अकराम, यूनिट नंबर 4 का मुकम्मल हल स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश खिदमत है। इस यूनिट की वीडियो आप जो है चलाकर और साथ के साथ जो है दूसरे मोबाइल पर आप एक्टिविटी आसानी के साथ 100% कर सकते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी का नाम है डूज़ एंड डोंट्स। इसमें आप देखकर टिक करेंगे। थर्ड वन जो है उस पर क्रॉस है, बाकी सारे जो है आपने टिक लगा कर नेक्स्ट कर देना, सबमिट करेंगे। पहली एक्टिविटी इस तरह हमारी जो है मुकम्मल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो जो है उनकी अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगली एक्टिविटी जो है हमारी पॉज ऑफ थॉट की है। इसमें सबसे पहले फीडबैक पे क्लिक करके उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमने पहले पे वाइल्ड स्टेज है, दूसरे की प्री स्टेज और तीसरे की पोस्ट स्टेज है। इसमें आपने तकरीबन सारे ही जो हैं ऑप्शन उनको चेक कर देना है। सेकंड को बेशक छोड़ दें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, तो इसकी ग्रेडिंग नहीं है, बस आपने इसको फिल करना है अपने लिहाज से। ये कुछ वॉइसेस हैं, इनको आपने सुन लेना है। सुनने के बाद इसके मुतालिक क्वेश्चन भी होंगे कि हम इसमें डिस्कशन फोरम में भी इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर फीडबैक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा डूज़ एंड डोंट्स हैं। एक अटेम्प्ट क्विज़ करते हैं इसका। इसमें भी हमने जो है इसमें से ऑप्शन जो है चूज़ करके पिक करने हैं, डूज़ एंड डोंट्स वाले। पहले दो डूज़ हैं, फिर थर्ड वन जो है डोंट है, फिर डू है, फिर डोंट है, फिर डू है और फिर डू है, और लास्ट वाला भी जो है आपने डोंट करना है। शॉर्ट ले लें बेशक, सबमिट कर दें इसको। ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है 100%। गो बैक करते हैं, फीडबैक पर क्लिक करते हैं, दोबारा फीडबैक देखते हैं। इस फाइल को ओपन करने के बाद व्यू करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्स की जो है एक्टिविटी वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बताना है कि आपको क्लासरूम में जो है सबसे जो आसान लर्नर जो है आसानी के साथ जो है एक्टिविटी कर सकता है उसका नाम लिखना है। ये कोई भी हो सकता है, प्लेइंग कार्ड हो सकते हैं, शो एंड टेल हो सकता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है टाइप कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर पूछा गया है कि लर्नर को क्या चीज़ें चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं लर्नर को मालूम होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है कि आप अपने आप को इस एक्टिविटी के लिए कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें हम बच्चों को रिकॉल करवाएंगे उनके फैमिली के नेम्स, क्लासरूम और स्कूल वगैरह के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को पता होनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एज क्या है उनकी, ये चीज़ें मालूम होंगी तो वो आसानी के साथ जो है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ग्रुप भी बनाएंगे। वो पूछ रहा है तो जी ग्रुप बनाएंगे, और किस तरह बनाएंगे। तो आप उसको एज वाइज भी ग्रुप बना सकते हैं, जेंडर वाइज भी अगर आपकी को एजुकेशन है, और इसी तरह हम जो है बच्चों को लेवल के लिहाज से भी, जो अच्छे बच्चे और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिहाज से हम ग्रुप बना देंगे। इसके बाद जो है हमारे से पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड यू डू आफ्टर द टास्क। तो हम ज़ाहिर बात है टास्क के एंड पर जो है फीडबैक देते हैं बच्चों को। तो अच्छा सा फीडबैक दें और उनकी करेक्शन भी करवाएं साथ, और साथ ही उनको इंटोनेशन, स्ट्रेस वगैरह के मुतालिक भी बताएं कि हमने इंग्लिश बोलनी कैसे है। ये मैंने टाइप कर लिया है। इसके बाद जो है हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं अगली एक्टिविटी की जानिब, जो कि ग्रुपिंग के मुतालिक है। इसमें हमने पहले ये वीडियो देखनी है कि क्लासरूम के अंदर जो है टीचर जो है वो कैसे बच्चों से इंटरेक्शन करता है। इसके बाद इसकी जो एक्टिविटी है, जो हमारा क्विज़ है, उसको अटेम्प्ट करते हैं। इस क्विज़ में भी 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है क्या लर्नर जो है वो सीखता है। इसमें पहला नो है, फिर यस है, फिर नो है।
इसको सबमिट करते हैं। ये आपके सामने दोबारा जो है की आ गई है सामने, पहला नो, दूसरा यस और तीसरा जो है नो कर देना है। इसके बाद हम गो बैक करते हैं। इसके बाद हमने सेकंड वीडियो प्ले करके देखनी है। इसके बाद फिर जो है इसकी भी एक्टिविटी होगी आपके सामने। क्विज़ करते हैं। इसमें हमने कॉम्प्लिकेशन से बचना है कि हमने बच्चों को शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देनी है। अब इसमें दो इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जो शॉर्ट वाली होगी हमने उसको पिक कर लेना है बस। इसका शॉर्ट जो की है वो यही है कि जो छोटी स्टेटमेंट होगी वो आपने पिक करनी है, ताकि बच्चों को आसानी से कंसाइज जो है स्टेटमेंट आसानी से समझ आती है। सबमिट कर देते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गई 100%। ये चेक भी कर सकते हैं आप दोबारा, गो बैक। इसके बाद जो है लैंग्वेज की एक एक्टिविटी है नीचे, इस पर क्लिक करते हैं। अटेम्प्ट द क्विज। हाउ डज द फर्स्ट टीचर पुट द स्टूडेंट, यानी कि हमारी जो पहली वीडियो थी उसके अंदर वो पूछ रहा है कि जो है बच्चों को ग्रुप आपने फर्स्ट टीचर ने कैसे बनाए। तो ये आपको जो है टेक्स्ट जो है आंसर जो है मिल जाएगा। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़। ये 5 क्वेश्चन है, पाँचों का जो है जो आपने यहाँ पर टाइप करना है वो आंसर जो है उधर आपको कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। ये ज़रा लेंथी है तो इसलिए ज़रा यहाँ पर जो है टाइप करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए मैंने जो है इसको डायरेक्ट वहाँ से कॉपी किया है और इसमें हर क्वेश्चन के आगे जो है इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वीडियो के साथ ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मिल जाएगा। ये लास्ट वन था, इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ भी जो है कॉपी कर सकते हैं। सबमिट करते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, तो इसकी आपने टेंशन लेनी। ग्रेडेशन अगर आप सेकंड अटैम्प्ट करते हैं तो मैंने सेम इट इज़ जो है कॉपी किया है, लेकिन इसमें फिर भी जो है एक आधे वर्ड की जो है आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं। ये आपके सामने आंसर भी आए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद फीडबैक पर क्लिक करते हैं। इसको ओपन करने के बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। टीचिंग कंसेप्ट की एक एक्टिविटी है, ये भी ग्रेडेड है, तो इसके स्कोर जो हैं वो हमारे फाइनल स्कोर में काउंट होंगे। इसमें कुछ ऑप्शन है, तो इनमें से जो है सबसे पहला है जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड, जो है मतलब सिंप्लीफाइड है। ये कंसेप्ट दिए हुए हैं, उनके हमने जो है सिनोनिम्स कह लें या उस टर्म्स का नाम क्या है उसको हमने चूज़ करना है। पहला सिंप्लीफाइड है, दूसरा ग्रुपिंग है, तीसरा जो है वो यूज़फुल लैंग्वेज है, चौथा जो है वार्मर है, फिज़िकल एक्टिविटी टू गेट द स्टूडेंट्स एंगेज, जिसमें हम एंगेज करते हैं उसको या फिर एनर्जाइज्ड करते हैं, उसको हम वार्मर एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चन, आस्किंग द स्टूडेंट समथिंग टू फाइंड आउट दे नो व्हाट टू डू। इसके बाद फ्लुएंसी है, उसके बाद टारगेट लैंग्वेज है, और जो लास्ट वन है वो मॉडल है। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे 8/8 आ गए हैं, 100% हो गई है। दोबारा देख लें इसको कि हमने जो जोन से ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किए। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके सामने 4 पिक्चर नज़र आ रही हैं, हर पिक्चर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटी है। तो इसमें से हमने आंसर क्वेश्चन करना है उसी तस्वीर को देखकर कि जो इंटरेक्शन पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा जो हमारी क्लासेस में है वो कौन सा इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमने जो 4 तस्वीरें देखी थी, पहली तस्वीर में जो है टीचर जो है वाइट बोर्ड पर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो टीचिंग ऑन द बोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन, तो ये पहले वाली है, टीचिंग ऑन द बोर्ड। दूसरा पूछ रहा है विच इज़ द बेस्ट इंटरेक्शन पैटर्न फॉर टीचिंग स्पीकिंग,
तो स्पीकिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ज़ाहिर बात है ग्रुप टास्क भी हो सकते हैं, मिंगल भी हो सकता है। तो इसमें से हम ग्रुप टास्क और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने लिहाज से। तो इसका ये भी नॉन ग्रेडेड है, लेकिन वो आपकी राय जो है वो आपके नाम के साथ जो है वो सिस्टम में सेव हो जाएगी। इसके बाद फीडबैक पर क्लिक करते हैं। इसको ओपन करके फिर बैक चले जाना है। नेक्स्ट है जी एक्टिविटी नंबर 2, इंटरेक्शन पैटर्न्स, अटेम्प्ट क्विज नो। ये आपके सामने तस्वीरें नज़र आ रही हैं और इसी के मुतालिक जो है स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई हैं, आपने इनको मैच करना है बस। इसी के बाद जो है इसी का पार्ट 2 है, क्विज नंबर 2। इसमें भी हमने जो है पैटर्न जो है वो चूज़ करने हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे अच्छे जो पैटर्न है वो बच्चे जिसमें सीखते हैं वो पेयर है और आपस में इंटरेक्शन है। और लीस्ट वन पूछ रहा है कि टीचर टू लर्नर जो है वो सबसे जो कमज़ोर टेक्निक है वो है जिससे बच्चों की जो स्पीकिंग पावर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये 10/10 है। ये सामने आपको जो मैंने चूज़ किए हैं वो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक है। इसके अंदर यही जो चीज़ें हमने अभी की हैं उसकी डिटेल है कि ये एक्टिविटीज़ हम क्लास के अंदर कौन सी जो है सबसे बेस्ट है। प्लानिंग एंड इंटरेक्शन की एक्टिविटी है, क्विज़ है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप वर्क, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो लैंग्वेज ऑफ अट्रैक्शन जो है क्लास के अंदर आप कौन सी यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटी में। तो यहाँ पर हम दोनों ही इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश एंड इंटरेक्शन के लिए सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम टीचर टू होल क्लास चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन फॉर टीचर फॉर द होल क्लास में जो है दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इंग्लिश एंड L1। यहाँ 5वें में इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है लर्नर टू लर्नर है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हम इंग्लिश एंड L1 चूज़ करेंगे। और लास्ट के अंदर जो है टीचर टू होल क्लास चूज़ करेंगे। रिटर्न टू अटेम्प्ट सबमिट करते हैं इसको। ये हमारे तमाम ही जो है ऑप्शन ठीक है। रिफ्लेक्शन फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमने जो है खुद ही टाइप करना है कि विच क्वेश्चन वुड द लर्नर टू बी एबल टू आंसर इन इंग्लिश। आपकी क्लास में कौन से वो क्वेश्चन है जिसमें जो है बच्चे आसानी से अपना जवाब जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे हम, टास्क कोई भी हम देते हैं तो क्लास करने तो हम इंग्लिश भी और L1 भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ज़बानों में हम जो है बच्चों को जो है बातचीत करेंगे। हम बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, पहले हम उसको एग्जांपल देंगे, उसके बाद जो है हम उसको टास्क देंगे कि जो ये टास्क आपने ऐसे कंप्लीट करना है। इसमें हम पहले ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन भी पेश कर सकते हैं। उसके बाद जो है ग्रुप के अंदर ये टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे और बच्चों को ग्रुप में कैसे तकसीम करेंगे। तो हम बच्चों को जो है उनकी एज वाइज ग्रुप बना सकते हैं, कमज़ोर और अच्छे बच्चों को मिक्सअप करके ग्रुप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हम उनकी पेरेंटल नेम या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से भी मुख्तलिफ़ तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। टास्क के बाद जो है जैसे हमने पहले कहा कि हम फीडबैक देंगे और बच्चों की करेक्शन करेंगे और अप्रिसिएशन भी लाजमी करेंगे।
नेक्स्ट है जी सेल्फ असेसमेंट, इसको देखते हैं। इसमें हमने जो है अपने ग्रेडिंग करनी है इन ऑप्शन की कि आप कौन से ऑप्शन को कितने नंबर देते हैं 1 से 5 तक। तो हम 4, 3, 5 मिक्सअप करके जो है मुख्तलिफ नंबर इसमें दे देते हैं। लास्ट क्विज है जी ट्रू फॉल्स का। तो इसमें पहला ट्रू ऑप्शन है, बल्कि ये फॉल्स है, बाद में इसको मैंने करेक्ट कर दिया था। ये दूसरा फॉल्स है, तीसरा जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में मॉडल 6 जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट एंड सबमिट ऑल एंड फिनिश, इसमें जो है 2 क्विज जो हैं गलत हैं, तो वो आप बाद में करेक्शन करके लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉल्स था जो मैंने ट्रू किया था। व्हाट इज़ नेक्स्ट, यूनिट नंबर 5 का इंट्रोडक्शन हम क्या करेंगे, इसमें क्या सीखना हमने, इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर इसमें कोई मज़ीद आप बेहतरी के लिए राय देना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में जो है इसकी करेक्शन कर सकें। थैंक यू। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।